अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और आज मुकाबला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। लिटरली एक डू और डाई मैच है या सेमीफाइनल कह लीजिए। जो जीतेगा वो संडे को इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेलेगा। तो ये है सिचुएशन। 17 एडिशन में अब तक इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या इस बार हम ये फाइनल देख सकेंगे? आज इस पर बात होगी और कल के गेम के हवाले से भी बात होगी, जहां इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद भी इंडिया कामयाब रहा अगेंस्ट बांग्लादेश। इससे अच्छा मौका बांग्लादेश को नहीं मिल सकता था। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं यूएई से। तो सबसे बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बासित भाई, कल के मैच को आप कैसा देखते हैं? 7 रन पे सबसे पहले जो कैच छोटा अभिषेक शर्मा का, वो बड़ा कॉस्टली साबित हुआ कि उन्होंने फिर 75 रन की जबरदस्त इनिंग खेल दी। कैचेस तो छुटते हैं। देखो, हमारे अगेंस्ट इंडिया ने 5 कैच छोड़े, कल भी इंडिया ने 4 कैचेस छोड़े, तो हमने तो कैच नहीं करा ना। तो कैचेस जिसने छोड़े वो विकेट कीपर भी नहीं था, लिथन दास उनका मेन, उसको हैमस्ट्रिंग का मसला था। जिस तरह की बैटिंग करी थी उस तरह का फिनिश नहीं करा। जितने रन्स बनने चाहिए थे, आराम से बनने चाहिए थे, वो नहीं बने। क्यों नहीं बने? मुझे लगता है उनके कोच तो नहीं गए थे 6 ओवर के बाद बताने नहीं, 10 ओवर के बाद जाते ना, 6 ओवर के बाद तो नहीं गए थे। मेरे लिए सरप्राइज है कि 168 तक महदूद रहे। और जहां तक बात है कि जीतने का चांस, मेरा ख्याल है तंजीद अगर 6 ओवर पावर प्ले में रह जाता ना सैफ के साथ, तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती। बिल्कुल सही है। पहले उससे पहले मुबारक हो, आप आ गए वापस। ये घर गए थे, जंग पे नहीं गए थे। कामरान, इनके जंग के बराबर है। कामरान, लिटन दास, तस्कीन अहमद, मेहदी हसन, शरीफुल इस्लाम, ये रेस्ट देने के बावजूद भी अच्छा खेला बांग्लादेश, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया। वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, उसको नहीं पकड़ पाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेन प्लेयर ना होने के बावजूद फर्स्ट 10 ओवर्स में तो लगा था कि 220 230 हो जाएगा, जैसे फर्स्ट 10 ओवर्स में जैसे फैंटा लगाया, और फर्स्ट 6 ओवर में जो लगाया है ना, वो बड़ा जबरदस्त। अभिषेक शर्मा और गिल ने जो बैटिंग करके दिखाई है, लास्ट 10 ओवर बड़े अच्छे किए, कंट्रोल कर लिए। चेजेबल स्कोर था, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने चेज किया इतना स्कोर। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सिर्फ क्या फर्क आया कि पार्टनरशिप नहीं लगी। जैसे पहली उनकी इंडिया की पार्टनरशिप लगी ना, वो पार्टनरशिप बांग्लादेश की टीम की तरफ से वैसी लगी नहीं है। कोई 50-60 रन की पार्टनरशिप लग जाती तो ये स्कोर चेज हो जाना था। मोर इम्पोर्टेंटली कोई हार्दिक पांड्या की तरह एंड में चला नहीं। इनका तो बिल्कुल नीचे तो किसी ने भी नहीं रन किया। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि सैफ के साथ हम सिर्फ स्ट्राइक उसको रोटेट करके दें। वो उसकी लग रही है, बेशक उसके कैच नहीं हो रहे, लेकिन उसकी लग रही है लग रही है, तो उसको मौका दें, पार्टनरशिप लगाएं। सब मुझे लग रहा है कि वो अपना आप दिखाने आए थे कि नहीं, मैं कुलदीप को ही मार सकता हूँ, मैं बुमराह को ही मार सकता हूँ। ये नहीं कोई प्लानिंग के साथ नहीं खेल रहा था कि हम अपने मेन बैट्समैन को जो सेट हुआ है उसको खिलाएं, वो क्लोज लेके जाए। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। लास्ट 10 ओवर में कमबैक किया उन्होंने, 72-73 रन बनने दिए, और उसके बाद सिर्फ सैफ ने क्या कमाल की बैटिंग की है तीनों मैचेस में। मजा आ रहा है। ठीक है, चांस उसको कल मिला, लेकिन बहुत जबरदस्त बैटिंग की, अच्छा लगा। लेकिन अभिषेक शर्मा, अगर वो रन आउट देखने वाला जो रिशाद ने किया ना, वो क्या कमाल का रन आउट किया, और क्या उसने खुद बैटिंग भी जबरदस्त की है। बांग्लादेश के प्लेयरों को ये चाहिए कि उनका आईपीएल में नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स का नहीं हो, प्लेयरों का नहीं होता ना। तो वो बैटिंग दिखाना चाह रहे थे आईपीएल के लिए, जरूरत भी नहीं है आईपीएल के लिए कि हमारा तो वो ऐसा हालत है ना, आईपीएल में उनका हो जाए, हम इस तरह की शॉटें मारें। तो मेरे ख्याल है उस वजह से जो कामी बोले ना, पार्टनरशिप ऑडिशन पीएसएल के लिए चल रही है जी। बिल्कुल। शाहिद साहब हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, 11 ओवर में 112 पर 2 और फिर आखिरी 9 ओवर में 56 रन बने और 4 विकेटें गिरी। तो एक्सप्लॉइट करने की जगह तो है इंडियन टीम में भी। क्या आप फायदा उठा सकते हैं इनकी गलतियों का? पाकिस्तान आज का मैच जीते और संडे को इन चीजों पे फोकस करे कि उनका भी मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रगल करता है अगर ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिया जाए तो। हर टीम चांस देती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ मैदान में उतरे। बांग्लादेश के एक ऑफिशियल से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की कि हम तस्कीन और मेहदी को पाकिस्तान के मैच के लिए बचा रहे हैं। ओ भाई, पहले इंडिया का मैच तो जीत लो। वो शायद सोच के आए थे कि हम इंडिया से तो नहीं जीत सकते, क्यों ना हम तस्कीन को और मेहदी को अगले मैच के लिए बचा के रखें। तो अगर आप अगले मैच के लिए बचा के रख रहे हैं तो पहले इस मैच को तो जीतो।
और इंडिया की जो इनिंग्स थी वो पोस्ट अभिषेक और प्री अभिषेक, यानी 10 ओवर में 96 रन जब अभिषेक खेल रहा था, 10 ओवर में 72 रन जब अभिषेक नहीं खेल रहा था। वही 10 से 15 ओवर में बैटिंग मुश्किल नजर आ रही है। 10 से 15 ओवर में 36 रन बने, 15 से 20 ओवर में फिर 36 रन बने, और ये 168 इतना बड़ा टोटल नहीं था कि 169 का टारगेट चेज नहीं होता अगर थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग होती। और शुरू में भी आपने अभिषेक का कॉन्फिडेंस शेक कर दिया था जब तंजीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनकी बॉल स्विंग भी हो रही थी, कट भी हो रही थी, तेज भी आ रही थी। वो कैच अगर जाकिर अली पकड़ लेते ना, तो अभिषेक का जो और जाकिर अली को जाहिर है पार्ट टाइम कीपर है, वो मेकशिफ्ट कीपर है, इनके पास नूरुल हसन भी एक कीपर है जो अच्छा कीपर है। वही नेगेटिव थिंकिंग के साथ कि आप एक विकेट कीपर खिला लो, अगर हम साहबजादा फरहान को खिलाएं और एक अच्छा कैच गिर जाए तो फिर कहानी खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओवरऑल बासित भाई, कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए बांग्लादेश की, आज उनको फौरन ही एक डू और डाई मैच खेलना है, उनके वो 4 प्लेयर भी वापस आ जाएंगे, तो कैसा देखते हैं जैसे मैच? शाहिद भाई ने अभी अंदर की बात बताई है, और शाहिद भाई की जो न्यूज होती है वो पक्की होती है। कितने बेवकूफ हैं बांग्लादेश वाले अगर उन्होंने ये प्लान करा कि भाई आज वाला मैच जीत जाओ, फाइनल में पहुंच गए, ऐसा ही है ना। तो अगले मैच का मतलब इंतजार करें। पहली दफा मैंने वैसे सुना है, अप्रोच तो ये अजीब सी है, है। मतलब वो पहले वो समझ रहे थे हम हरा नहीं सकते। आप इस पोजीशन में आ गए कल कि आज आपका हर बांग्लादेश के बॉलर्स ने कल कारनामा अंजाम दिया। कल लग रहा है फिल सिमंस को माइक हैसन ने फोन किया था कि यार ऑलराउंडर खिला लो, सैफ जो दूसरा ऑलराउंडर था सैफुल हसन, उसको खिला लिया। वो ना बॉलर है ना बैट्समैन है, उसकी बजाय तस्कीन को खिलाना चाहिए था। एक बॉलर जिसकी 100 के करीब दिखते हैं, उसको आप कैसे रेस्ट करा सकते हैं, वो भी इंडिया के खिलाफ। और शायद भाई वो सैफ जो बच्चा है उसने 2 ओवर भी करे और 7 रन दिए, तीसरा ओवर नहीं कराया उससे। मतलब बिल्कुल ऐसे वो ये थोड़ा सा सैफ है, वो सैफ हसन है। दोनों तरफ से क्वेश्चन मार्क चीजें नजर आ रही हैं। जो बैटिंग करी है 6 ओवर के बाद इंडियन बैटर्स ने 24 बॉलों में 24 रन बनाए, उसके बाद 30 बॉलों में 32 रन बनाए, और उसके आखिरी 30 बॉलों में तो ऐसी बैटिंग करी है, पता चल रहा था कि शायद खुद रन नहीं बनाना चाह रहे। हाँ, वो मोहम्मद सैफुद्दीन मोहम्मद सैफुद्दीन अपनी टीम से कहूंगा कि वो देखें कि सारे मैचों में 10 से 15 ओवर की बैटिंग मुश्किल है, इसलिए कि पाकिस्तान भी 10 से 15 ओवर में स्ट्रगल कर रहा था। इंडिया ने भी दोनों मैचों में किया है, बांग्लादेश ने किया है। तो ये निकाल के देखें कि अब तक जितने मैच हुए 10 to 15 ओवर्स में किसने कितने रन बनाए। ठीक है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया के खिलाफ लास्ट 10 ओवर्स में रन्स नहीं बनाए, बाकी सब मैचेस में लास्ट के 10 ओवर्स में रन्स बनाए हैं। पहले 10 ओवर में इतने अच्छे रन्स नहीं बने। और लेकिन ये 10 से 15 कह रहा हूं, 10 से 15 में सब में स्लो हुआ है, क्योंकि वो आप देखें उस वक्त भी जब इंडिया पाकिस्तान के मैच में उन्होंने कहा नहीं, मैं एक ओवरऑल पाकिस्तान का नक्शा खींच के बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे नजर आया। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी की बात हो रही है कामरान के, ये इंडिया के मैच में अपने मेन प्लेयर को रहते हैं, क्या उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है, या आप समझते हैं कि ये जो टास्क इन हैंड है पहले उस पर तो फोकस करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की थी। डू एंड डाई सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ, नंबर 1 टीम, उनको पता हम पूरी टीम खिला लेंगे, हम अपनी बॉलिंग खिला लेंगे। बैक टू बैक 2 मैचेस है, गर्मी भी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने चांस लिया इस आज के दिन का कि हम आज अच्छी क्रिकेट खेले, अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करवाएं। मुझे लग रहा है इस प्लानिंग के साथ वो गए हैं। वो तो कल इंडियन टीम लास्ट 10 ओवर्स बहुत गंदे खेल गई हैं, इतना स्कोर हुआ नहीं, तो वो भी स्कोर कल बहुत बड़ा लग रहा था। लेकिन यह है कि अच्छा कमबैक कर लिया। फिर मैं कहता हूं कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, सिर्फ एक पार्टनरशिप सैफ के साथ एक 40-50 कोई और कर लेता तो ये रन चेज हो जाने थे। आज पाकिस्तान टीम को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अच्छी टीम से हार के आ रहे हैं, और वो टीम आ रही है जो उनके 4 प्लेयर्स नहीं खेले थे। ये भी कॉन्फिडेंस उनके काम आएगा, जैसे हमें काम आया श्रीलंका के खिलाफ, इंडिया के साथ खेल के गए हैं, तो एक पता चला अपना कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए। वो भी ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे अपना कॉम्बिनेशन और अप्रोच बेहतर करने की। अच्छी टीम के खिलाफ खेल के हमेशा कॉन्फिडेंस होता है नेक्स्ट मैच में, तो बड़ी प्लानिंग के साथ। और टॉस जीत के क्या करना वो अब पता चल गया कि बांग्लादेश के खिलाफ हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कितना टोटल होना चाहिए, चाहे पहले बैटिंग हो, चेस करना हो तो हम लोग कितना चेस कर सकें। तो भाई इक्वेशन मेरे ख्याल से मैं हूं तो पहले बैटिंग करूं, पहले बैटिंग पे जाएंगे। मैं पहले बैटिंग। बासित भाई आप? अभी नहीं, मैं कोई मशवरा करना चाह रहा था कामी से। अभी आप चले फिर वो मशवरा कर लेते, फिर उसके बाद हम अच्छा टॉस इन्होंने करने जाना। सोर्स ने बता दिया,
सोर्स ने बता दिया कि ये सेम पिच नहीं है, ये डिफरेंट पिच है। ये different और pitch है। इस पे ट्रेसेस ऑफ ग्रास है, ग्रास बहुत नहीं है लेकिन ट्रेसेस है, थोड़ी थोड़ी जगह कहीं पे ग्रास है। और लिटन दास की वापसी होगी, उनको हैमस्ट्रिंग नहीं था, उनको साइड स्ट्रेन था, कमर में कुछ थोड़ी तकलीफ थी, ट्रेनिंग में हो गई थी, तो आज वो खेलने का उनका सभी इम्कान है। बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है, बांग्लादेश को हराओ, फाइनल में जाओ। और वो जो एशिया कप में हमेशा सबने मिस किया है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल, वो फाइनल के चांसेस अब बहुत ब्राइट हैं। तफसीलात आपको देखो इस रिपोर्ट में। एशिया कप में पाक बांग्लादेश दंगल बन गया वर्चुअल सेमीफाइनल। सुपर 4 मरहले में दोनों टीमें आज डू और डाई मारकर लड़ेंगी। बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और काफी अच्छी क्रिकेट रिसेंटली खेल रही है। सो हमारा पूरा फोकस अभी बांग्लादेश वाले गेम पे कि कैसे उसको लेके जाएं। We just focusing on our strength and our ability. We played them couple of time in Pakistan and Bangladesh also. सुपर 4 में दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेले। भारत के खिलाफ नाकामी और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। हेड टू हेड मुकाबलों में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी, 25 में से 20 मैच जीते, 5 में बांग्लादेश कामयाब। दोनों टीमों के दरमियान खेली गई आखिरी T20 सीरीज ढाका में टाइगर्स ने जीती, लेकिन आखिरी 6 में से 4 मुकाबले शाहीनों के नाम रहे। दुबई में आज जो टीम जीतेगी इतवार को भारत से फाइनल में 2-2 हाथ करेगी। जी, तो मुकाबला बड़ा है और बड़ा मजेदार भी है। पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइनल में जाने की, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी अब किसी से कम नहीं है। और जिस तरह से रिसेंटली कामरान ये टीम खेल रही है, हमें तो हरा भी चुकी है, तो हमारे लिए जरा केयरफुल रहना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कंडीशन ढाका जैसी हुई तो फिर बांग्लादेश के लिए फिर चांसेस होंगे, क्योंकि वहां पे जीते हुए हैं। ये दुबई का स्टेडियम है, फ्रेश पिच है, कल वाली पिच नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि बॉल बेहतर आएगा। जैसे कल आ रहा था ना, फास्ट बॉलर्स पे स्पिनर्स का थोड़ा ग्रिप हो रहा था, बाउंस हो रहा था, वो इतना नहीं होना चाहिए। अगर इतना हो गया तो फिर उनके पास स्पिनर्स जो हैं अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के पास आपको पता है बेस्ट मौका फाइनल खेलने का 17 सालों में नहीं है। नवाज भी है, साइम भी अभी बॉल नहीं कर रहा। आप देख ले, एकदम से 6 आउट किए, एकदम से फिर बिल्कुल ही तवज्जो हट गई है दोनों से कप्तान की। लेकिन बॉलर ना बन जाए बेस्ट बॉलर ना बन जाए, तो मेरे ख्याल से मौका है पाकिस्तान टीम के पास। अच्छी क्रिकेट खेले, वो जरूर आएंगे अपने मेन प्लेयर, क्योंकि रिसेंटली वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान को भी अच्छा प्लान करना पड़ेगा। कामरान तो कह रहे हैं कि बैट फर्स्ट, आप क्या सोच रहे हैं? अब आपको ये भी पता चल गया पिच नहीं है, वो नहीं है कल वाली। मैं तो ये जानता हूँ पाकिस्तान और इंडिया का कभी फाइनल नहीं हुआ। वो आज के मैच का पूछ, आज इंशाल्लाह जीत के फाइनल होगा। नहीं तो आज करना क्या है, वो तो जीत के फाइनल हो जाएगा, वो तो पता है। मैं कैसे बता दूं, जिस तरह की कल की पिच मैंने देखी है उस पर तो मैं बॉलिंग करता। अच्छा, तो ये आज की पिच मैंने देखी नहीं है, कुछ नहीं, मैं कैसे बता दूं। आप हमेशा मवाजना इस तरह करते हैं, सामने वाले की बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग अच्छी है। अगर बॉलिंग अच्छी है तो उन्हें पहले कराएं, उनका वीक लिंक को बाद में कराएं, ये होता है तरीका। दैट आई एग्री। तो अपना क्या है पहले ये भी तो बता। अपना हमारा हमने कुछ सोचा पता नहीं नहीं, है। हम बता रहे होते ना इधर यार। नहीं हमने वही अभी मैं तक कह रहा हूँ, अपना पहुंच अपना नहीं भी पाया, ना बैटिंग में है ना बॉलिंग में है। मुझे लग रहा है हमारी बॉलिंग अच्छी है। बेहतर बॉलिंग अच्छी है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्योंकि फखर ऊपर से कर रहा है, साहिबजादा या कर रहा है, बाकी बैट्समैन आपके सामने है, थोड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं मिड ऑर्डर। तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, बॉलिंग शायद हो जाए तो ज्यादा अच्छी है चेज में, अगर वो उनको करवाएं चेज तो। बाकी शायद भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा ये कह रहे हैं कि भाई, फकर अच्छा सिंपल, फॉर्म में, साहिबजादा अच्छी फॉर्म में, हाँ। तो बॉलिंग अच्छी तो पहले बाद में बॉलिंग करे ना। शाहिद भाई जी, भाई सिंपल, पाकिस्तान टॉस हार जाएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान को पहले बैटिंग देगा। कामरान की भी बात पूरी हो जाएगी, बासिर भाई की भी बात पूरी हो जाएगी। पहले बॉलिंग करें, कम से कम टोटल पे उनको रोकें, 120 130 से ज्यादा ना करने दें। इससे ज्यादा करने दिया तो फिर खैर नहीं। तो यही बेहतरीन अगर चीज है शाहिद कि भाई, टॉस हारो और पहले। शाहिद भाई अगर कल वाली जिस तरह की पिच खेली है ना अर्ली ऑन, वो तो अभिषेक शर्मा टू गुड खेल गया, तो दूसरी बारी में 150 रन करना बहुत मुश्किल होंगे। हाँ तो वो तो इसीलिए तो कह रहे हैं 130, वो इसीलिए तो 130 कह रहे हैं। तो 130 की जगह 90 नहीं बोल सकते वो? तो 50 पे आउट करा ले। नहीं, 90 बहुत कम। वे बांग्लादेश के भी बहुत तमाशाई आए हैं देखने के लिए, उनकी मायूसी हो जाएगी। हमसे ज्यादा तमाशाई होंगे बांग्लादेश के। मुझे लग रहा है कि 150 से ज्यादा चेज नहीं करना चाहिए। अगर 150 तो बहुत, अगर पाकिस्तान, तो मुझे इतना पता है पाकिस्तान 150 160 कर लेगा, बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो आराम से जीत जाएगा, बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगा चेज करना। देखो एक चीज ऐड करना चाह रहा था प्लीज, उनके टॉप 4 जो बैटर्स है ना, वो हमारे टॉप 4 से ज्यादा अच्छी फॉर्म में। 100%।
चाहे वो लिथन हो 100%। चाहे रिडॉय हो। देखिए, सैफ को तो इसी छोड़ ही ग्राउंड पर डू और डाई मैच में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 182 चेस किया था एशिया कप 2022। बिल्कुल ऐसा ही है। और हेड टू हेड पर भी नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अब तक हुए हैं टोटल 25 मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान 20 जीता है और बांग्लादेश 5 जीता है। मेरे हिसाब से ये 5 का नंबर भी ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश अभी रिसेंटली कुछ ज्यादा अच्छा खेलने लगा है। अब जैसे इंडिया के खिलाफ एक ही मैच हो जीते जाएगा आज 21-5 हो जाएगा। लग रहा है ऐसे लग तो होना ऐसे चाहिए ऐसे, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं संडे इन वाले 5 दिन। मैचों में जी इन 5 मैचों में एक मैच एशियन गेम्स का भी शामिल है, जिसमें हमारे कप्तान कौन थे भला? कासिम अकरम। आसिम अकरम है, कामरान यार, आप चैंपियन हैं, जीते हैं आप। सब चीजें देखते हैं। आप क्या समझते हैं हमें पता नहीं है? नहीं पता तो नहीं बोल लेना। नहीं, अगर कामरान नहीं बोलता तो जरा मजा आता। फिर आप बताते अपनी नॉलेज का बताते। चले यहाँ नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अभी तक जो दोनों हुए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेंगे। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज के मैच की और उसकी इंपॉर्टेंस की, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए। रिजल्ट्स भी एशिया कप के अब तक के आपको दिखा देते, स्क्रीन पर आ जाएंगे। पहले पाकिस्तान के जो अब तक एशिया कप का यहाँ तक का सफर रहा है वो आपको दिखाते हैं। ओमान के खिलाफ हम जीते 93 रन से। इंडिया के खिलाफ हमें 7 विकेटों से दुबई में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद यूएई से हम जीते 41 रन से। फिर इंडिया से हम 6 विकेटों से हारे। फिर श्रीलंका से हम जीते 5 विकेटों से। और अब आज बांग्लादेश से मुकाबला है। इसके साथ साथ हम बांग्लादेश के भी अब तक के रिजल्ट्स पर एक नज़र डाल लें तो हांगकांग से जीते 7 विकेटों से, श्रीलंका से हारे 6 विकेटों से, फिर बांग्लादेश से अफगानिस्तान से जीते 8 रन से, श्रीलंका से जीते 4 विकेटों से और इंडिया से हारे 41 रन से। तो ये बांग्लादेश की प्रोग्रेस है अब तक की इस एशिया कप की। तो आज के लिए दोनों टीमों को अगर आप एक साथ देखते हैं आमने सामने बराबरी में, तो पाकिस्तान बेहतर टीम नजर आती है। बासित भाई, जीते 2 मैच वो हैं, हम 1 मैच जीते। वो अच्छी टीमों से 2 मैच जीते हैं, हम अच्छी टीम से 1 मैच जीते हैं। ठीक है, सही है। और बाकी ऑन पेपर हर चीज़ में पाकिस्तान बेहतर है। मुझे पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बस ये है कि सुपर ओवर ना हो जाए। ये तो खैर ये तो कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। बांग्लादेश, मुझे ऐसी फीलिंग है। अच्छा, एक तो टारगेट पहले दिया अफगानिस्तान के खिलाफ, वो डिफेंड किया, फिर चेज किया, दोनों में उन यूज टू हैं। आप देखें दोनों अच्छी टीमों से जो जीते हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए प्रॉब्लम पता है, बैटिंग है यहाँ पे सबसे बड़ी, कि कोई पार्टनरशिप लंबी नहीं लग रही। आप फ़खर खेलता है तो फिर साहिबजादा साथ नहीं देता, साहिबजादा खेलता है तो फ़खर से लंबी पार्टनरशिप नहीं हो रही, साथ नहीं दिया जा रहा। साइम बिल्कुल ऑफ कलर हुआ है, सलमान अली आगा का सबको पता है। तो बैटिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बॉलिंग ऐसी पिचेस पे चल जाती है ऑलराउंडर्स के साथ, लेकिन प्रॉब्लम है कि बैटिंग में अगर रन्स कर लिए 160 प्लस कर लिए, फिर बांग्लादेश के लिए मुझे नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा चेस करना। बाकी कप्तान और कोच क्या है वो वहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या है, पिच की क्या है, उस हिसाब से फैसला करेंगे। अच्छा बासित भाई, आपने जो कहा ना कि वो 2 अच्छी टीमों को उन्होंने हराया, हमने एक अच्छी टीम यानी कि श्रीलंका को हराया है, तो जो दूसरी अच्छी टीम है उसको हम ट्राई सीरीज में 2 बार हरा भी तो चुके हैं ना। अफगानिस्तान से तो हमारी वो डिफरेंट पिचेस थी यार नजीब। अग्रीड। हाँ, पिचेस का डिफरेंस देखा करो। वहाँ जो टॉस जीता वो मैच जीता ट्राई नेशन में ना। बिल्कुल, तो उसकी बात करना मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे रेलेवेंट है इससे। हाँ, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कामी बात कर रहा था ना बांग्लादेश का, कि वो एक दफ़ा बॉलिंग में भी जीते, एक दफ़ा बैटिंग में भी जीते। ये ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे ग्राउंड शॉट बॉल ट्रेवल नहीं कर रहा। अगर आप देखें यहाँ पे, इसीलिए आपको 3 रन भी नज़र आ रहे हैं इस ग्राउंड पे। पाकिस्तान को शूट करता है तेज ग्राउंड, और जो ऊंचे मारते हैं ना, जो लिफ्ट करते हैं बॉल को, उन्हें ये ग्राउंड शूट कर रहा है। मिसाल दे देता हूँ अभिषेक शर्मा की, ठीक है, तो उसको ये शूट कर रहा है। रोलिंग भी मारता है वो, ये नहीं। लेकिन हमारे यहाँ साहबजादा है, साहबजादा फरहान और अपना फ़खर, बाकी साइम की फॉर्म अच्छी नहीं है। बाकी हमारे पास आ जाता है सलमान अली आगा और हुसैन तलत। हारिस का पता नहीं चल रहा है कि अभी तक वो
क्या उसके साथ उसको खुद नहीं पता चल रहा। जिस तरह साइम को पता नहीं चल रहा है। चाहता क्या है? नवाज का जो बैटिंग का तरीका है ना, वो सूट करता है इस ग्राउंड पे। नवाज का बैटिंग का तरीका, तो जिस तरह वो लिफ्ट करता है। तो शाहिद साहब है हमारे साथ। एक अहम खबर आपको देना चाह रहा हूं। जी शाहिद साहब। अहम खबर यह है कि भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव आईसीसी के ऑफिशियल के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने उनसे वजाहत मांगी गई कि उन्होंने एक सियासी बयान दिया था। तो आज शाहिद साहब की आवाज कट गई, शाहिद साहब से दोबारा राब्ता करेंगे। पहले आपको नाजरीन इसकी जो पूरी स्टोरी है वो दिखाने के लिए पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट आप देखिए कि जो ये आईसीसी और बीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने आ गए आईसीसी में, तो वो क्या है वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जब तक हम शाहिद साहब से दोबारा राब्ता करते हैं। ड्रामा रचाओ, शोर मचाओ, फिर दूसरे पर इल्जाम लगाओ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का सियासी बयान खुद उनके गले पड़ गया। पीसीबी की शिकायत पर आईसीसी का एक्शन लेने का फैसला। एशिया कप के राउंड मरहले के मैच के बाद भारतीय कप्तान ने सियासी बयान दिया और इसका एतराफ भी किया। Most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces. पीसीबी ने ईमेल के जरिए आईसीसी से शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूर्या कुमार का बयान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी मैच रेफरी ने पीसीबी की दरखास्त मंजूर कर ली। मैच रेफरी ने अपने रिमार्क्स में लिखा कि सूर्या कुमार यादव ने खेल के मफाद के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीसीसीआई ने अपने कप्तान के खिलाफ एक्शन के डर से आईसीसी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत कर दी, लेकिन भूल गया माजी में धोनी ऐसा ही सब कुछ कर चुके हैं। गेंद अब आईसीसी के कोर्ट में है। वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनेंगे या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस रिपोर्ट में जो आखिरी सवाल है उसका जवाब शाहिद साहब दे सकते हैं। तो शाहिद साहब, क्या अपडेट है, क्या बड़ी ब्रेकिंग आप दे रहे थे? उस वक्त आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। देखिए, आम खबर यह है कि भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव आईसीसी के ऑफिशियल्स के सामने पेश हुए हैं। उनसे पूछा गया कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दिया गया और उन्हें बताया गया कि यह खेल की रूह के मुनाफी है, ऐसे बयानात से गुरेज करें। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की समाअत कल होगी, इसलिए कि पाकिस्तान का आज मैच है, पाकिस्तानी खिलाड़ी आज नहीं जा सकते थे। तो ओवरऑल ये होगा, पीसीबी के इस अच्छे एक्शन का एक नतीजा निकल सकता है कि आईसीसी अपने कोड ऑफ कंडक्ट में एक क्लॉज ऐड कर ले कि पॉलिटिकल डिस्प्ले तो होता नहीं ग्राउंड में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी मैच के बाद या मैच के दौरान आप नहीं दे सकते। तो सूर्या कुमार यादव आज पेश हुए हैं और यकीनन अब आईसीसी अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कल के बाद देगा। बिल्कुल, ये हम इतने टाइम से नाजरीन ये बात कर रहे थे, आपको यहाँ ये बताएं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना जो स्पोर्ट्स के किसी भी इवेंट में, चाहे मैच के बाद ही क्यों ना हो, ये कोई सही चीज़ नहीं है। अगर इसका कोई ऑफिशियल कोई क्लॉज नहीं था तो वो होना चाहिए और तमाम लोगों को सियासत को खेल में घुसाने से रोकना होता है। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इस पे क्या कोई जुर्माना भी हो सकता है सूर्या कुमार यादव पे? देखिए, अब तो ये आईसीसी करेगा, चूंकि इसकी कोई क्लॉज नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट में, इसलिए शाहिद साहब को टेलीफोन लाइन पे ले लीजिए। अगर कोई जुर्माना तो नहीं लगता, लेकिन एक तंबीह हो जाए आप करें। और इसी तरह पाकिस्तानी खिलाफ शाहिद साहब से राब्ता सही से नहीं हो पा रहा, आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। अब दोबारा हम उनको लाइन पे लेंगे। बासित भाई, ये बताइएगा कि जो ये चीज़ है ना, इसके साथ उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान पे भी प्रेशर डाला है कि जो हारिस ने किया या जो साहबजादा फरहान ने किया, तो वो तो हमारे पास एविडेंस है, वीडियो पे है कि महेंद्र सिंह धोनी भी ये काम श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में कर चुके हैं। सेलिब्रेशन का एक तरीके को इशू बनाना, ये कुछ समझ नहीं आई बात। नजीब, देखो होना क्या है, अभी तंबीह करिए ना सूर्या को, और कल पाकिस्तानी प्लेयर्स पेश होंगे। अगर उन पे फाइन हुआ पाकिस्तानी प्लेयर्स पे और सूर्या पे फाइन नहीं हुआ तो ये बात और ज़्यादा उछलेगी, बहुत ज़्यादा मशहूर होगी और दुनिया इसको बोलेगी गलत है। मुझे लगता है दोनों को तंबीह करके क्लॉज, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्लॉज में कोई ना कोई चीज़ मेंशन करेंगे कि अब ये नहीं होगा। बट इट इज़, अगर वो क्लॉज में नहीं भी है तो इट इज़ एविडेंट, क्योंकि वो बात करें कि आप कोई बैंड नहीं लगा सकते, आप कोई पर्चा नहीं उठा सकते, तो बोलना तो फिर वाकई सेंस ही नहीं बनती ना। इसका मतलब एक बात बताओ, कल मुश्ताक अहमद से हाथ मिलाया है सूर्या ने,
पाकिस्तानी अंपायर से पूरी टीम ने हाथ मिलाया है। वजह वो पाकिस्तान से नहीं खेले क्या? ये तो देखिए, सुनो तो, ये तो डिबेट ही बासित भाई, अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात पूरी होने दो वरना मैं चुप हो जाता हूँ। बोले बोले बोले। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाओ, डर गया, समझे? नहीं, ये मैं सीरियस बता रहा हूँ। सूर्या ने एडमिट करा कि हमारी फौज की पिटाई हुई है, जब भी तो डेडिकेट करा। हम तो नहीं डेडिकेट कर रहे, हमें पता है हमारी फौज जीती है। हम वैसे भी सच ये है, स्पोर्ट्स में लाते नहीं है ये चीज। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप हारिस की ये वाली बात पे बुरा मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। नहीं तो फिर तो रोनाल्डो ने भी कहा। हाँ, क्या वो इंडिया के लिए करा है? देखिए आईसीसी को बैलेंस करके ये केस देखना चाहिए। और हम लोगों ने पहले भी कहा था, ये एशिया कप में ये ना सोचेगा ये कोई एक्शन नहीं होगा, आईसीसी जरूर बुलाएगी, इस पे जरूर इंक्वायरी करेगी और अब लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जड़ को उन्होंने पकड़ा, लेकिन वो नेक्स्ट आने वाले मैचेस पे ऐसा ना हो, आने वाली क्रिकेट पे ना हो, कभी कोई दूसरी टीमें ऐसा ना करे। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इसी एशिया कप के दौरान ही फैसला आना चाहिए। और जो बाकी चीज़ें भी हुई हैं ना, वो भी क्रिकेट में खत्म होनी चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, वो कायम रहनी चाहिए, मजा फिर ही है। इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि इंडियन टीम ने गलत करा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी यार? हाथ नहीं मिलाया है जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इंडिया के लोग बोल रहे हैं। वो तो खैर बहुत ही बचकाना बिहेवियर है ना कि आप अंदर जाके ड्रेसिंग रूम को कुंडी लगा रहे हैं। तो ये मतलब यार, ये आप इतना बड़ा मुल्क, कितने 1 अरब 40 करोड़ का इतना बड़ा मुल्क, और सोचिए नहीं होनी चाहिए थी यार, गलत जो भी हुआ। लेकिन ये अब यहाँ पे मैटर खत्म हो जाना चाहिए। असल में उनके यहाँ से जो बैकलैश जो उन्होंने कल हाथ तो मिला लिया होगा, बाद में सोचोगे यार ये क्या कर लिया हमने। नहीं, ये तो खैर वो उनका सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ था, पाकिस्तान टीम एंड ऑफिशियल। जो उनके साथ नहीं है लोग, उनसे आप हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने तो ये टीम के अगेंस्ट बनाया था। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हुई थी तो दूसरी जगहों के जो कोचेस थे इंडियन, वो तो नहीं आए थे यहाँ पे। वो वीजा एक अलग इशू है। वीजा नहीं था जी, वीजा का मसला नहीं था कि हम नहीं आएंगे, भी आने से मना कर दिया था। आपके जो ये ब्रॉडकास्टर थे उन्होंने आने से मना कर दिया था। पीएसएल में याद है ना, वापस चले गए थे। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में आने से मना कर दिया था। उन्होंने सिक्योरिटी का कंसर्न बनाया था ना। ये वो तो अभी तो ये जाहिर है बहाना था, लेकिन अभी तो ये कुछ और है ना। आफ्टर वॉर इंडियन मीडिया के लोग आ गए थे, उन्होंने तो सिक्योरिटी का बहाना नहीं बनाया था। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आईसीसी ने बुलाया, इंक्वायरी की है, वो उनको वार्निंग दें, जो भी दें, आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ें ना हो। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को ऐसे ही रहने दें, दूसरी चीज़ें सियासी ना बनाएं। नहीं तो फिर ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम बड़ा डेंजरस होगा। ये ना प्लेयर फिर ग्राउंड में लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए लाइन ड्रॉ करनी बड़ी बहुत जरूरी है। बहुत तो पहले भी होती थी ग्राउंड में, लेकिन ऐसी वाली नहीं, पॉलिटिकल नहीं ना, आपकी अपनी पर्सनल है ना। वो ये जो जुमला बोलता था, बताऊं, वो पर्सनल है। वो किसी दो प्लेयर के बीच में पर्सनल हो रही है, मुल्कों की थोड़ी है। शाहिद साहब अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद साहब से मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो भी गौतम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ईशान के साथ सही हुई थी, लेकिन बाद में उसको भी रियलाइज हुआ, मुझे भी हुआ कि कुछ ज्यादा ही हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, हम इकट्ठे नेक्स्ट डे फ्लाइट में गए थे अहमदाबाद, उसने एक्सेप्ट किया था कि मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज हो जाती है, वो गेम में चलती है। लेकिन आप ये प्लान करके आके इस तरह की चीज करें, हाथ नहीं मिलाएंगे और सियासी बातें बीच में लाएंगे, तो शायद साहब ये पाकिस्तान के मौकफ की एक और जीत हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने जो वो 7 दिन का पीरियड था उसमें यकीनन गौर व हुआ होगा। बहुत से लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान ने वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट को क्यों नहीं निशाना बनाया। रमीज राजा ने भी कहा, नजम सेठी साहब ने भी कहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुशावरत कर रहा था, लीगल एडवाइस दे रहा था कि आया इसके ऊपर गुंजाइश बनती है प्रोटेस्ट करने की नहीं, इसलिए कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में वाजे तौर पर ऐसा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का नहीं लिखा हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज है कि आप अपोजिशन के ऊपर कोई जुमला नहीं कह सकते, अपोजिशन के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकते। तो अच्छा वकील इसको जाहिर एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसी सब को देखते हुए पीसीबी ने अपना होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद फिर ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया था। और अब जिस तरह हमें जराए बता रहे कि सूर्य कुमार पेश हुए थे, उनको तंबीह भी कर दी गई, तो एक अच्छा कदम ये हो सकता है कि आइंदा आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट उसको रिवाइज किया जाए, उसके ऊपर ये शिफ्ट डाली जाए कि आइंदा इस तरह की कोई भी चीज ना हो, किसी भी चीज को सियासी रंग ना दिया जाए, सियासत और खेल को अलग रखा जाए, खेल को खेल रहने दे, खुदा के वास्ते खेल को सियासत ना बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक बार फिर इस बारे में बताएं कि
आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को तलब किया और उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उस पर उनसे वजाहत मांगी और उनको तंबीह की कि आइंदा इस तरह की चीज ना हो। यहां लेते ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back to a special transmission और बात दोबारा से गेम की तरफ लेकर चलते हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को किस तरह से खेलना है और पाकिस्तान की क्या कमजोरी नजर आ रही है। तो हमारी बैटिंग में थोड़ा सा एक वीक लिंक दिखता है ज़रा ज़्यादा, और पावर प्ले स्कोर पर नज़र डालते हैं दोनों टीमों के। और पाकिस्तान का जो श्रीलंका के अगेंस्ट पावर प्ले था उसमें हमने बनाए 48 रन, इंडिया के खिलाफ बनाए 55 रन। ये वो मैच है जिसमें हम शुरू में बहुत अच्छा खेले हैं। यूएई के खिलाफ 39, इससे पिछले वाले इंडिया के मैच में हमने बनाए 42 और ओमान के खिलाफ बनाए 47। और बांग्लादेश के पावर प्ले स्कोर पर नज़र डाल लें तो इंडिया के खिलाफ 44, श्रीलंका के खिलाफ 59, अफगानिस्तान के खिलाफ 59, श्रीलंका के खिलाफ 30, हांगकांग के खिलाफ 51। तो मोर और लेस सेम है या ये थोड़े से बेहतर है? ये ज्यादा बेहतर है। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत फर्क है तो ये बेहतर है। मैच हारे हैं उनके खिलाफ सबसे अच्छा खेल है। हाँ, बाकी तो हमारा 39 का 39, 42 ये मैक्सिमम हमारा पावर प्ले में है। वो उनका पावर प्ले बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा जिस तरह की पिचेस है उनका बहुत अच्छा है हमसे, और उनके जो टॉप 4 है ना वो इस वक्त टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तंजीद से रन नहीं हो रहे, तंजीद बहुत अच्छा बैटर है। शाहिद भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? मैं आपको और ये बताना चाह रहा हूं कि कल पाकिस्तानी खिलाड़ी अपीयर होंगे, उनकी समाअत होगी। उनके बारे में भी बीसीसीआई ने कहा है कि जो 6-0 है ये पॉलिटिकल स्लोगन बन गया और ये ग्राउंड में डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था। अब क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी वजाहत पेश करेंगे इसके बारे में? 24 घंटे के अंदर आईसीसी इसके ऊपर एक वजाहती बयान जारी करेगा, और मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ ये होगा कि तंबीह कर दिए दोनों टीमों को। और अगर आज रात तक ये फैसला भी हो गया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, पाक भारत एक और मैच होगा, तो खिलाड़ियों को गाइडलाइंस दी जाएंगी कि वो इस तरह की चीजें ना करें। बिल्कुल ठीक है, ये तो जरूरी है, फेयर लगती है बात कि दोनों को बुला के समझा दिया जाए। अगर जुर्माना हो तो दोनों पे हो, अगर तंबीह हो रही है तो फिर दोनों के साथ एक ही रवैया हो। जहां तक ये साहबजादा फरहान वाली बात है तो शायद साहब आपकी तो याददाश्त मुझसे ज्यादा तेज है। श्रीलंका के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसी तरह का एक एक्शन किया था, तो ये तो सेलिब्रेशन पे इस तरह से तो नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा श्रीलंकन बैटर्स ने ऐसे किया। समरा वीरा ने कराची टेस्ट मैच, लाहौर टेस्ट मैच 200 करने के बाद यही एक्शन किया था। जी शाहिद साहब, लेकिन सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखें कि भारत की इस तरह पिटाई नहीं हुई थी, जंग नहीं हुई थी श्रीलंका और भारत के दरमियान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने उनकी पिटाई की। तो सेलिब्रेशन पे आपको लगता है कि इस पे भी इशू बनेगा? देखिए शाहिद भाई का भी पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि वो जंग को सामने रखते हुए ऐसा जरा हाइप बन गई हुई है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसी ना करें कि दोनों मुल्कों के फैंस को ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि फैंस फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे जो एक माहौल बना हुआ था वो अच्छा नहीं था क्रिकेट के लिए। हारिस रऊफ इशारे कर रहा है, साहिबजादा कर रहा है, सूर्या कुमार यादव ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें भी नहीं अच्छी लगी, ऐसे उनको भी नहीं अच्छी लगी। तो मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल आईसीसी को आना चाहिए। यहाँ पे वो जो लास्ट में बात की थी ना कि बीसीसीआई ये बन के फैसला करेगी कि आईसीसी बन के फैसला करेगी। ठीक है शाहिद साहब, क्या कह रहे हैं? देखिए एक जैसे अच्छा एक लॉयर होता है ना, लॉयर ने नजीब को अच्छा पता होगा, इसने अमेरिका में काफी वक्त गुजारा है। ओजे सिम्पसन जो फुटबॉलर था कैसे उसको बचा के ले गए जबकि सारे वाज़े इशारात थे कि उसने कत्ल किया है। तो जो सूर्या कुमार का ये स्टेटमेंट था कि हम सोच कर आए और हमने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जवाब दिया, ये जवाब पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही लाइन थी जो उसका क्लॉज बनता है। जहां तक ओजे सिम्पसन की बात की शाहिद साहब आपने, तो सिर्फ एक ग्लव फिट नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो बरी हो गए थे। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। ये जो जुमला है ना बासित भाई कि हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत दफा चीजें छुपा ली जाती और कुछ वर्ड्स की वजह से बंदा पकड़ा जाता है, मशहूर हो जाता है। कहीं तो बोल दूं? हाँ नहीं बोल दें, आपकी मर्जी है। बस सही है ठीक है। कामरान, अब हम मैच की तरफ वापस बढ़ते हैं।
शाहिद साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया एक बार फिर। कामरान, मैच की तरफ वापस आके मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि जो हम पावर प्ले के हिसाब से बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान आपके ख्याल में, आप कह रहे हैं पहले बैटिंग करनी चाहिए, तो हमें पावर प्ले में कितना हमारा स्कोर होना चाहिए? विकेट तो ऑब्वियसली कम से कम गिरनी है। जो आपने पहले स्टैट्स दिखाए ना दोनों टीमों के पावर प्ले के, ठीक है, वो फार बेटर उनका पावर प्ले अच्छा लगा। हमने एक मैच में ही अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज किया, 55 रन बनाए हैं तो 170 रन बना लिए। तो आज भी अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है तो ये अप्रोच होनी चाहिए। फर्स्ट 6 ओवर्स में एटलीस्ट 50 प्लस रन होने चाहिए, 55 to 60 रन। फिर आप देखें कि लास्ट के 10 ओवर्स 5 ओवरों में प्रॉब्लम हो रही है हर टीम को। इंडिया जैसी टीम को कितनी प्रॉब्लम हुई है, कितने रन बनाए हैं उन्होंने। तो ये सोच के नए बॉल पे रन हो रहे हैं, वहाँ पे नए बॉल पे अगर आज रन हो गए तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम 170 प्लस रन अगर पहले बैटिंग करते हुए बना गई तो फिर बांग्लादेश के लिए पावर प्ले में बेहतरी जो दिखाई दे रही है वो इस वजह से भी है ना कि उनके 3 मैचेस तो अबू धाबी में हुए हैं, वहाँ थोड़े रन व्हाटएवर जो भी है तो एशिया कप के ना, है तो एशिया कप के है ना। पाकिस्तान भी खेला वहाँ पे आपके सामने ही है, एक मैच ही खेला ना बेशक, लेकिन हमने 10 साल भी वहाँ पे खेली है, PSL भी खेली है, तो हमें तो फिर बहुत अच्छा करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें होती हैं ऑन द डे, आप कंडीशन को कैसे असेस करते हैं, गेम प्लान क्या बना के लाते हैं, आप प्लेइंग साइड क्या खिलाते हैं, अप्रोच क्या होती है, वो सारी उस दिन वो सब मैटर करती है। बिल्कुल सही बात है। अब हम आपको दिखाते हैं मोस्ट सिक्सेस इन एशिया कप के कितने छक्के हैं, टॉप आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले नो सरप्राइज देयर, अभिषेक शर्मा 5 मैचेस में 17 छक्के, तो मतलब वे अहेड। दूसरे नंबर पे सैफ हसन, जिनको आज जल्दी आउट करना पाकिस्तान की प्रायोरिटी होगी, 3 मैचेस में 10 छक्के। अजमतुल्लाह उमरजई के 3 मैचेस में 8 छक्के, नबी के 8 छक्के, साहबजादा फरहान के 8 छक्के और शाहीन शाह अफरीदी के 6 छक्के। तो ये आप देख सकते हैं कि शाहीन इसमें भी है। हंसी आ रही बस, मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं। बाकी अच्छा कि अभिषेक शर्मा तो खैर एक ज़बरदस्त फॉर्म बिल्कुल, और जाना भी जाता है पावर हिटिंग से। फर्स्ट 6 ओवर्स में जैसे खेलता है, तो हमारे यहाँ पे साहिबजादा फरहान स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है लेकिन छक्के मारे हुए हैं। क्या वजह है कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं, छक्के के बाद जो बॉल डॉट हो रहे हैं ना, उसको स्ट्राइक रोटेट करना सीख जाए, आ जाए, तो इसका स्ट्राइक रेट और अच्छा होगा और अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। जी बासित भाई, ये लिस्ट देख के क्या सोच रहे हैं, ये जो इतना सबके छक्के देखे आपने? थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो आई है पाकिस्तानी में। शाहीन शाह अफरीदी 6 छक्के मार रहे हैं, इम्प्रूवमेंट तो आई है। मुझे लगता है वो डर गई। वो वाली जो प्रैक्टिस है उससे फायदा। देखो पाकिस्तान ने अभी 48 रन बनाए शायद श्रीलंका के अगेंस्ट, तो आज भी इतना बनाए कि नीचे वालों को प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि 30 पे 3 आउट हो, सही है, और नीचे वाले योर कॉल पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान। ब्रॉडकास्टर की जीत होगी, ब्रॉडकास्टर की जीत 90% फेवर ऑफ पाकिस्तान। शाहिद भाई जल्दी से बता दें। जी बोलिए, मैं कुछ फैंस के बीच में घुस गया था, जल्दी बताइए आपकी प्रेडिक्शन। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान, सबकी यही कॉल है कि पाकिस्तान जीतेगा और जो अब तक एशिया कप में नहीं हुआ अब होगा।